Hi, welcome to my very first video on this channel, Civil Learner Insight। शुरू करते हैं हम अपना इंट्रो देकर एंड फिर बताएंगे कि इसका पर्पस क्या है, चैनल क्रिएट करने का पर्पस क्या है। आप जानेंगे कि मैं इसमें डिलीवर क्या करूँगा। So let's get started with intro. My name is Mohammed Hassan. I completed my graduation and post graduation from Jamia Al Islamia in political science. I have also cleared NET twice in political science. अब बात करते हैं कि इसका पर्पस क्या है, चैनल क्रिएट करने का पर्पस क्या है। चैनल का नेम सिविल लर्नर इनसाइट। एक्चुअली इसका जो पर्पस है वो है कि हमको थियोरेटिकल नॉलेज है, जैसे हम स्कूल में एंटर करते हैं तो हम राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, हम लिबर्टी के बारे में पढ़ते हैं, हम इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं कि इन सोसाइटी के अंदर बराबरी होगी, लेकिन हम जो चारों तरफ देखते हैं वो तो बराबरी है नहीं। हम बात करते हैं स्कूल में या कॉलेजेस में इक्वालिटी की, बट हम सोसाइटी में देखते हैं इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक लेवल पे इनइक्वालिटी है, चलो इकोनॉमिक लेवल पे समझ में आता है, बट सोशल लेवल पे इनइक्वालिटी है एंड मैनी अदर। सो मेरा जो पर्पस है इस चैनल को क्रिएट करने का कि ये जो बीच के जो गैप है, जो थियोरेटिकल नॉलेज है, जो प्रैक्टिकली हो रहा है, मैं उसको ओवरकम करने की कोशिश कर सकूं एंड उसको समझाने की थोड़ी बहुत कोशिश कर सकूं, ये मेरा चैनल का पर्पस है। जैसे मैं स्टार्ट करूंगा, मेरा जो डोमेन है वो है सोशल साइंस। अब सोशल साइंस का मतलब क्या होता है, एक्चुअली इतने ज़्यादा टेक्निकल ना जाके, सोशल इज रिलेटेड विद सोसाइटी। सोसाइटी में कौन रहते हैं, हम रहते हैं, ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसानों से रिलेटेड है सोशल वर्ड। एंड साइंस का मतलब होता है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। अब एक तो नॉलेज होती है कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कुछ नॉलेज गेन करते हैं, एक होती है कि हम ऑब्जर्व करके गेन करते हैं। तो अब इंसानों को एक्सपेरिमेंट तो नहीं करते हैं कि लैब में हम उसको डाल के फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो बेसिकली हम एनालिसिस करके, क्वेश्चन के थ्रू, सर्वे के थ्रू हम जानते हैं कि इंसान किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम जानते हैं इसके अंदर। सो हम सोशल साइंस की बात कर रहे थे। सोशल साइंस को अगर हम बेसिकली इसको ब्रीफ में अगर बताएं तो इसकी डेफिनेशन ये की हो सकती है कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, सिंपल एंड लेमन लैंग्वेज में, कि हम सिस्टमैटिक वे में इसको पढ़ने वाले हैं। अब इसको ना फर्दर डिवाइड किया गया है सोशल साइंस को, लाइक पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री एंड मैनी अदर सब्जेक्ट्स लाइक सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो हम इसके अंदर पढ़ते क्या है, लाइक पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं कि हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है। अब गवर्नमेंट तो यूनियन लेवल पे भी होती है, स्टेट लेवल पे भी होती है एंड लोकल लेवल पे भी होती है, यानी कि पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। ये काम करती कैसे हैं, इसके बारे में जानेंगे, थियोरिटिकल नॉलेज लेंगे और फिर प्रैक्टिकली चल क्या रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम वोट डालेंगे रिलीजन की बिना पर, डेवलपमेंट की बिना पर हम उनको वोट नहीं देंगे, तो पॉलिसीज फिर जब वो ऐसी लेकर आएंगे, जो इसी तरह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज टाइप वो लेकर आएंगे, और वो जो वैल्यूज है हमारी कंट्री की, लाइक सेक्युलरिज्म, सब रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाए, फिर वो जब इसके अगेंस्ट जब पॉलिसी लाएंगे, फिर हमको क्रिटिसाइज करने का कोई राइट्स नहीं है। ये प्रैक्टिकल है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी लाई, जब उनको भाई तुम वोट इसीलिए दोगे तो वो डेवलपमेंट क्यों करेंगे। पॉलिटिशियंस आर लाइक बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जो इन्वेस्ट करता है वो उसी चीज में करता है जिससे उसको प्रॉफिट अच्छा मिले। अब जब उनको प्रॉफिट डेवलपमेंट के नाम पे नहीं, सिर्फ लोगों के दरमियान रिलीजन की बिना पर, लैंग्वेज की बिना पर डिवीजन करो और वोट बटोर लो, रिजर्वेशन के बिना पर, कल्चर के बिना पर, तो जब उनको वोट वहां से मिल रही है
तो वो क्यों डेवलप करेंगे? देखो आजकल जो रोड बनते हैं उसमें लोगों का ही पैसा लगता है, आम जनता का। वो 5 साल मतलब, अगर नॉर्मली जब हम बात करते हैं लाइक आई एम लिविंग शाहीन बाग, तो यहाँ के जो रोड हैं वो अभी बने थे और टूटने स्टार्ट हो गए। मतलब पैसा वेस्ट। इनको लगता है कि हम 5 साल के लिए बनाए गए हैं, तो क्यों हम लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करें। कुछ काम चलाओ रोड बना देते हैं और फिर बाद में चलता रहेगा। तो ऐसी चीजें हम थ्योरेटिकली देखेंगे, कि थ्योरेटिकली हम पढ़ेंगे कि राइट्स, लिबर्टी एंड गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कि ये जो दुनिया बनी, ये जो फॉर एग्जांपल अर्थ का एवोल्यूशन हुआ और बहुत सारे प्लैनेट्स, ये कैसे इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये थियोरेटिकली नॉलेज हम जानेंगे। और फिर प्रैक्टिकली हो क्या रहा है उसके बारे में भी बीच बीच में मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। तो लाइक पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें, तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है। यूनियन लेवल पे अलग काम करती है, कि एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, फिर उसके अंदर बिल जाता है, दोनों में रीडिंग होती है, फिर फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो वो एक्ट बनता है। तो इस तरह की हम नॉलेज गेन करते हैं किसके अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर। और दूसरा क्या करते हैं हम इसके अंदर, कि हाउ लीडर्स आर इलेक्टेड। लीडर्स आर इलेक्टेड, कि उनको इलेक्ट कैसे किया जाता है। अब क्या पहले की तरह, राजा महाराजाओं की तरह, क्या फॉर एग्जाम्पल राजा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, या कहीं पर बेटी, वो रूलर्स बनेंगे, या हमारे पास भी कुछ स्कोप है। तो ये सब किस फील्ड में हम जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, लीडर्स के बारे में। और फिर जब वो लीडर्स इलेक्ट हो जाएंगे तो वो रूल्स कैसे बनाएंगे, हाउ रूल्स आर मेड। तो इसके बारे में हम किसके अंदर जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर। और दूसरा और लास्ट ये है कि हाउ पीपल पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, कि लोग बाग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। यानी कि अब्राहम लिंकन, एक थिंकर, वो कह के चले गए कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट दैट इज रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो क्या रियलिटी में हम ही रूल करते हैं क्या, आम जनता? ये अगर पॉलिटिकल साइंस में हम डीपली पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, कि ये बोला जाता है कि ये रियलिटी है कि जो पॉलिटिकल, जो इलेक्टेड लीडर्स जो हैं, वो हमारे सर्वेंट हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं था, या हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम रूल्स वगैरह बना सकें, तो हमने कुछ लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो हमारे वो सर्वेंट हुए। बट क्या रियलिटी में वो सर्वेंट है या हम सर्वेंट है? सो आप जानते हैं कि सर्वेंट हमें ट्रीट किया जाता है, लेकिन इसके पीछे का जो पर्पज है, सिर्फ गवर्नमेंट ही करप्ट है क्या? क्या हम भी कुछ अ, अ, या हम भी कुछ रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए? तो ये सारी चीजें हम जानेंगे धीरे धीरे। और फिर आगे है, नेक्स्ट है कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अगर हम इसको लिटरली मीनिंग देखें तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के बारे में हम जानेंगे। और भी बहुत सारी चीजों के बारे में, फॉर एग्जांपल लैंड के बारे में जानते हैं, कि लैंड कहीं पे तो फर्टाइल होती है, वो कहीं पे लेस फर्टाइल होती है, कहीं पे तो अनाज अनाज कहीं पे ज्यादा उगता है और कहीं पे कम। ऐसा क्यों होता है? कहीं पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, कहीं पे बारिश होती ही नहीं है। कहीं का क्लाइमेट कैसा है, कहीं का क्लाइमेट वार्म है, कहीं का क्लाइमेट बहुत ज्यादा हॉट है। तो ये सारी चीजें हम और भी डीपली ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, इकोनॉमिक्स का नेम आती है, स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ते हैं वो समझते हैं, वो सोचते हैं कि मनी, मनी के बारे में पढ़ेंगे। यस ऑफ कोर्स, इसमें बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। मनी, फिर मनी से कैसे हम मनी को यूज करके अपनी नीड्स को हम, और जो गवर्नमेंट है वो कैसे फुलफिल करती है। यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें, इसमें हम रिसोर्स के बारे में पढ़ते, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, कि कैसे हम जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, जैसे कि लैंड हो गई, फॉरेस्ट हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कि उनका कैसे हम यूज करके अपनी जरूरतों को फुलफिल कर सकें, और जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी भी जरूरतों का ख्याल करें। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन होती है कि चलो उसके बारे में अभी नहीं जाते हैं, कि हम अपनी ज़रूरतों को भी फुलफिल करें, और हम जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी चीज़ों का भी ध्यान रखें।
तो इकोनॉमिक्स में हम ये सब पढ़ते हैं। और हिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं पास्ट स्ट्रगल कैसा रहा लोगों का, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों आया और कैसे, मतलब या रीजन क्या रहे। जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हम पढ़ते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पास्ट की चीज़ों के बारे में। इससे हम सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी पास्ट की चीज़ें हम पढ़ते हैं और उससे हम सीखते हैं। अगर कोई ये कहे कि हिस्ट्री को पढ़ते क्यों, जो गुजर गया तो गुजर गया, नहीं, उससे हम सीखते हैं। हम लीडर्स भी सीखते हैं और हम भी सीखते हैं, आम जनता। लीडर सीखते हैं कि कहीं पे अगर रेवोल्यूशन हुआ था तो उसके कारण क्या थे, उसके कॉजेस क्या थे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वही सिचुएशन हमारी कंट्री में आए तो हम उसको पहले ही ओवरकम कर सकें और वो रेवोल्यूशन की नौबत ना आए। और हम क्या सीखते हैं उससे, हम ये सीखते हैं कि अगर हमें राइट्स नहीं मिलते हैं जिसका हमें प्रॉमिस किया गया डेमोक्रेसी के अंदर, तो हम भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम हिस्ट्री से सीखते हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर सब्जेक्ट आते हैं, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। जैसे साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि वाई, फॉर एग्जांपल जैसे कि लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक मीडियम है, यानी कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। बट इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, उर्दू, हिंदी एंड मैनी अदर। बट इंग्लिश को ही इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? अगर जॉब के पर्पज से दी जाती है दैट्स गुड, बट अगर सिर्फ जॉब का पर्पज नहीं है, अगर इफ समवन इज फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज इज ट्रीटेड लाइक अ प्रो, सीरियसली, वो भी तो एक मीडियम है ना। एक्चुअली ये होता है कि जो हमसे ज्यादा पावरफुल होते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हम उन सब की उनकी सारी की सारी चीजें हम अडोप्ट करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल माइकल जैक्सन, वो ब्लैक था लेकिन उसने अपनी स्किन को फेयर कराया इस पर्पज से ही, सिर्फ कि हम मुझे और ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, यानी कि वो गोरे थे। और आजकल ये अभी भी तक भी है, हमारी साइकोलॉजी पे प्रेशर है। इवन हम जब शादी में कहीं पे जाते हैं तो मेकअप के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, समझ लीजिए। उसका रीजन क्या है, मतलब बहुत से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलते हैं नहीं मुझे अच्छा लगता है। अच्छा बच्चा कुछ नहीं लगता, अच्छा बस इसलिए वो मेकअप किया जाता है ताकि मेरी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, लोग मुझे देखेंगे वाओ कितना गोरा है, गोरी है, मतलब समथिंग। तो हम ये साइकोलॉजी के अंदर देखेंगे कि ऐसा क्यों है। जब हम बोलते हैं एक तरफ के यार हमें ना लोगों को जज फेस से नहीं कैरेक्टर से करना चाहिए, पर रियलिटी में क्या कैरेक्टर से ही होता है, ये बाई फेस भी होता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो इसमें हम ये तो थियोरेटिकली पढ़ेंगे और इसको सोसाइटी में चल क्या रहा है उसके बारे में भी, इसको तो मैं रोजाना अपलोड करूंगा। और उसके बारे में जैसे सोसाइटी में चल क्या रहा है, एक हफ्ते में एक बार या दो बार मैं वीडियोस अपलोड करूंगा जो रियलिटी है आफ्टर रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि सोशल साइंस का मतलब होता है सिस्टमेटिक स्टडी, यानी कि पूरी ऑब्जर्व करके एनालिसिस करके उसके बाद ही कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। तो इस चैनल पर आपको वही सब मिलेंगे। तो बेसिकली हम अगर कोई पूछे कि इस सब को हम पढ़ते क्यों हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सबको हम पढ़ते क्यों हैं? इन सबको हम पढ़ते हैं ताकि हम एक बेटर सिटीजन बन सके, एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन सके, एक अवेयर सिटीजन बन सके। यानी कि हम गवर्नमेंट अगर इलेक्ट करें तो हम डेवलपमेंट के नाम पे करें, हम अपनी साफ सफाई का ख्याल रखें, हम अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखें। और ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको भी इस तरह की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है, आप थ्योरेटिकली नॉलेज लेना चाहते हैं या प्रैक्टिकली नॉलेज लेना चाहते हैं, या फिर इनके जो बीच का जो गैप है उसको समझने की कोशिश करना चाहते हैं, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।